ठीक है, तो नोट्स वाले ऐप को कंटिन्यू करते हैं। हमने ऐड का फीचर बनाया था, डिस्प्ले करने का फीचर बनाया था विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट एपीआई। ठीक है, स्टोर वगैरह हम सब लोग कर चुके हैं ना इतना फीचर। आंसर प्लीज। हाँ कर चुके हैं। ठीक है। हाँ स्टोर वाला होगा। ठीक है, आई थिंक डेट टाइम वगैरह हम लोग दिखा पा रहे थे। लेट्स राउट फर्स्ट फ्रॉम डेव। स्क्रीन शेयर स्क्रीन शेयर किया है। स्क्रीन विजिबल है। हाँ विजिबल है सर। ठीक है, हमने कुछ कुछ ऐसा ऐसा बना दिया था। अच्छा, डिजाइनिंग वगैरह छूट गया था हमसे, तो जाते हैं यहाँ पे। डिस्प्ले वाला पार्ट था ना हमारा। ये हटा दो, गेट ऑल नोट्स, गेट ऑल नोट्स। यस, आई थिंक दिस इज द वन। ठीक है, फ्लेक्स वगैरह हम लोग लगा रखे हैं। व्हाई इट इज स्क्रॉलिंग। अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हाइट हमने लगाया है, इसको हम हटा देते हैं अभी के लिए। और यहाँ पे टाइम वगैरह हम लोग दिखाने का प्लान कर रहे हैं। ओके, लेट्स एडजस्ट दैट आल्सो। सो डेट यू कैन से 24/05। आज के कर देते हैं 30/4 चल रहा है ना, 42024। ओके, सेम। आई वांट वन मोर वेरिएबल फॉर टाइम। अलग से मुझे टाइम का चाहिए। वी कैन हैव लाइक 07 15 समथिंग समथिंग। ठीक है, सो कुछ डिस्क्रिप्शन है, कुछ यहाँ पे आईडी है, आईडी के बेसिस पे मैं पहचानने वाला हूँ उसे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन है, डेट है, टाइम है। ओके, बाकी जो भी हमें लगेगा वो हम ऐड करते रहेंगे। लेट्स गो फॉर इट। ऐप हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है। गेट ऑल नोट्स। ठीक है, सो थोड़ा सा डिजाइन इमेजिन कर लेते हैं, कैसा प्लान कर रहे हैं। let me reset canvas। यस, तो देखो कुछ हम ऐसा इमेजिन कर रहे हैं। this text। oh what the go please। अरे पापा यहाँ से text से heading। I want this much big heading। या फिर हम सेंटर में भी कर सकते हैं, और वी कैन राइट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट इज टेक्स्ट। ठीक है, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन होगा। आई वांट टू डिस्प्ले जाओ इतने पार्ट में। जाओ। ठीक है, तो लेट्स से कि टेक्स्ट इसके अंदर रहेगा और वो स्क्रॉलेबल रहेगा। मीन्स यहाँ पे ऐसे बाहर आएगा, स्क्रॉल कर सकते हैं। ओके ओके, what we can add, we can add here date और टाइम। ठीक है, अभी एकदम बेसिक बनाना है। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू वन मोर थिंग। डेट और टाइम हम यहाँ पे दिखा सकते हैं टॉप पे। हाँ, वेर आर वी, यहाँ पे। ठीक है, सो डेट टाइम हम टॉप पे दिखा देते हैं, यहाँ पे टाइम। और नीचे हम दिखा सकते हैं डिलीट, डिलीट वगैरह का ऑप्शन। ठीक है, कहाँ पे, कुछ इस जगह यहाँ पे डिलीट का दिखा दो, यहाँ पे एडिट का दिखा दो। ओके, विल कीप इट सिंपल। बाद में हम सारा यूआई मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज डिलीट
दिस इज एडिट। नाउ ये सारा डिस्प्ले वाला पार्ट हम सब लोग कर पाएंगे। नाउ द थिंग इज इसको कैसे करें, डिलीट कैसे करें। सबसे पहले डिलीट वाला फंक्शनैलिटी बना लेते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है, व्हाट आई विल डू, डिलीट होना चाहिए मीन्स मेरे पास क्या है, सारा डेटा एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। करेक्ट ना, यहाँ पे एरे है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होने वाले हैं डेफिनेटली। सबका क्या होगा, एक आईडी होगा, किसी किसी का टाइम। ठीक है, सो हमारे पास डेटा कैसा है स्टेट में, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम क्या करेंगे, सपोज यहाँ पे मल्टीपल कार्ड्स हैं हमारे। ओके, लेट्स थिंक लाइक दिस, लेट मी रिमूव दिस आल्सो, create one duplicate। ओके, सपोज मेरे पास 2 कार्ड है ना, क्या फीचर बना रहे हैं, डिलीट का, कार्ड को डिलीट करना है यहाँ से। अब देखो ये कार्ड 1 कैसे रहा है, यूआई पे कब डिस्प्ले होगा, जब यहाँ पे कोई डेटा होगा। ये कौन सा है, ये फर्स्ट वाला है। ये कौन सा है, ये सेकंड वाला है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट होता जिसमें डेटा है तो तीसरा कार्ड भी आ जाता। ठीक है, इन दिस वे कंप्लीट यूआई बन रहा है हमारा। अब हमें कौन सा फीचर बनाना है, डिलीट का। देखो डिलीट में करना क्या है, सिंपल सा, जब भी मैं क्लिक करूंगा यहाँ पे किसी भी कार्ड पे, इस वाले बटन पे क्लिक करूंगा, सो मुझे क्या ले लेना है, यहाँ से आईडी स्टोर करवा लेना है। ठीक है, क्या स्टोर करवा लेना है, आईडी। तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि मैं एक स्टेट बना लूंगा। लेट्स से मैंने एक स्टेट बनाया, स्टेट बनो, लेट्स से आई एम सेइंग कॉन्स्ट डिलीट आईडी। ठीक है, सेट डिलीट आईडी यूज स्टेट, यूज स्टेट आईडी आ जाएगा। ठीक है, सो हम क्या करने वाले, इसका आईडी मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका है कि आईडी यहां पे स्टोर करो, उसके बाद फर्दर प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। दूसरा तरीका क्या है, सेकंड इज सिंपल, क्रिएट अ फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन, एक फंक्शन बनाओ। ठीक है, लेट्स से फंक्शन वी कैन से हैंडल डिलीट, हैंडल डिलीट नाम से फंक्शन बना दिया मैंने। ये फंक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई मुझे कोई आईडी भेजो। कौन सा आईडी, जो भी डिलीट बटन पे क्लिक करने पे आएगा। तो हम क्या करेंगे, डिलीट बटन पे ऑन क्लिक करके इस फंक्शन को लगा देंगे हैंडल डिलीट। ठीक है, अब इसके अंदर का लॉजिक हमें लिखना है, इसके अंदर का लॉजिक हमें लिखना है। मेरे पास आईडी आ जाएगा, अब उस आईडी को डिलीट करना है, किस में से, स्टेट में से। तो वी गो टू दिस, यू कैन से आईडी कैसे भेजेंगे? क्लिक करके, ये आइटरेट होके आ रहा होगा ना। हाँ। ठीक है, अभी बस इतना देखो कि फ्लो क्या है, इंप्लीमेंटेशन हम करेंगे अच्छे से। ठीक है, अप्रोच समझो बस, सेम अप्रोच हर जगह अप्लाई होता है। यू कैन से सारे CRUD टाइप के ऑपरेशंस करने के लिए, फिर कुछ भी ऐप बनाना। ठीक है, हाँ, मैं मतलब जब कर रहा था तो उसमें आईडी का इशू आ रहा था कि आईडी भेजूं कैसे। मैंने इंडेक्स को आईडी लिया था। करते हैं देखो, फिर इंडेक्स वाला गलत हो जाएगा और कहीं भी सेम इंडेक्स आया तो, और आईडी रिपीट हो गया तो। चलो अभी यहाँ पे आओ, सपोज ये नोट्स नाम का मेरा स्टेट है और स्टेट में एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, ये स्टेट नाम का नोट्स नाम का स्टेट है और इसका हैंडलर है सेट नोट्स करके। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर, इस हैंडल डिलीट के अंदर मैं सेट नोट्स को कॉल करूंगा और लेटेस्ट वाला रख दूंगा। मुझे क्या करना है, वेरी सिंपल, देखो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊं, मतलब यहाँ पे सपोज ID 1 है 2 है, मुझे आया कि ID 1 को आप कर दो डिलीट, डिलीट कर दो। ये क्या है, एरे। व्हाट आई कैन डू, मैं फिल्टर लगा सकता हूँ,
फिल्टर क्या रिटर्न करता है? एक नया एरे। क्या रिटर्न करता है? एक नया एरे। इस एरे में नहीं, ये जो एरे बनेगा, मैं चाहता हूं कि ये वाला ऑब्जेक्ट ना आए जिसमें आईडी 1 है। तो कौन सा आ जाएगा? अभी आईडी 2 आ जाएगा, और इसके आगे भी होंगे, वो सारे आ जाएंगे इसको छोड़ के। करेक्ट? लॉजिक समझ आ रहा है? हाँ बोलो। यस सर। ठीक है, फिल्टर मेथड तुम यहाँ पे कर देते हैं। लेट्स से फिल्टर क्या था, नोट्स नाम से आई थिंक हमने कुछ बना रखा है। ओके, विल चेंज लेटर, अभी कॉन्सेप्ट समझो। फिल्टर यू कैन से यहाँ पे आएगा नोट, आएगा मेरे पास नोट। आई कैन से नोट डॉट आईडी, जो भी नोट के अंदर आईडी है। नोट क्या है? ऑब्जेक्ट आ रहा है मेरे पास, ये वाला ऑब्जेक्ट। इसके अंदर जो आईडी है, इसके अंदर जो आईडी है वो किसके बराबर नहीं होना चाहिए? जो भी मुझे आईडी आया है। ठीक है, अब देखो, आईडी आया है 1, 1 नॉट इक्वल्स टू 1। कंडीशन क्या हो गया? कंडीशन क्या हो गया? ट्रू होगा फॉल्स होगा यहाँ पे? स्पीड में बोलो। ओ, फॉल्स हो जाए। फॉल्स फॉल्स एक एक के बराबर है या नहीं है? है। है। तो अभी ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा? फॉल्स। फॉल्स मींस फॉल्स। जो भी यहाँ पे एरे बन रहा है, जो भी मुझे एरे बना के दे रहा है, उसमें वो वाला ऑब्जेक्ट तो पुश ही नहीं हुआ जहां पे आईडी 1 था। ठीक है, अब दूसरा आइट्रेशन चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा आईडी 2। आईडी 2 नॉट इक्वल्स टू 1, क्या ये ट्रू है फॉल्स है? ये ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ट्रू तो है। यहाँ पे कौन सा आईडी वाला ऑब्जेक्ट आ जाएगा? वो वाला आ जाएगा, इन शॉर्ट जो यहाँ पे मेंशन किया है उसको छोड़ के सारे पुश हो जाएंगे। ठीक है, सो व्हाट वी कैन डू, हम एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, लेट न्यू ARR, और यहाँ पे हम क्या पुश कर देंगे? न्यू ARR। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? पहले एरे कौन सा था? पहले एरे वो था जिसमें आईडी 1 आईडी 2 भी था। अब नया एरे कौन सा मैंने इंसर्ट करा दिया पूरा उठा के, जिसमें सिर्फ आईडी 2 है, आईडी 1 वाला नहीं। मेकिंग सेंस? इंप्लीमेंट करेंगे तब और अच्छे से आएगा। बोलो। क्लियर है। ओके ओके, क्लियर। ठीक है। सो अगर प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना है तो हम कुछ ऐसा जा सकते हैं कि सेपरेट आईडी मेंटेन किया, फिर बहुत सारे फंक्शनैलिटीज हम लेके आ सकते हैं। अभी के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फंक्शन बनाएंगे, उससे डिलीट करने वाले हैं। ठीक है, लेट्स गो फॉर इट। डिलीट करके देख लेते हैं हम लोग इसे। पहले बटन बनाना होगा हमें। ठीक है, एंड विल डू वन मोर थिंग। इसमें थोड़ा डमी डेटा हम ज़्यादा ऐड कर देते हैं ताकि बार बार इंसर्ट ना करना पड़े हमें। चलो, आई थिंक कुछ और चीज़ भी हमें सेट करना है। ऐड नोट्स वाला कंपोनेंट है यहाँ पे, डेट है, टाइम भी हम निकाल ही लेते हैं। ठीक है, टाइम भी आ गया। ओके, हियर इज विड्थ, वी कैन से मिन विड्थ, मिनिमम विड्थ कितना चाहिए हमें? लेट्स से इतना। ठीक है, तो यार बॉर्डर। ठीक है, अरे बाप रे, ये स्क्रॉलेबल क्यों है भाई? स्क्रॉलेबल क्यों है? ओ, इसकी वजह से। चलो अभी के लिए हटा दो इसे। ठीक है, ठीक है, इनको ऊपर लेके आ जाते हैं। क्या करते हैं, इसको कर दो डिव। डिव, इसको हम करेंगे एब्सोल्यूट, और अपने पेरेंट पे लगा देंगे रिलेटिव, ताकि एब्सोल्यूट वाला रिलेटिव के रिस्पेक्ट में मूव करे। ठीक है, डन। अभी हम क्या करते हैं, बस अपना लेट्स से पीजी रेड। ठीक है, उस जगह है ये। हम बोलते हैं देखो भाई, तुम्हें टॉप से 2 रन पे जाना है और राइट से 2 रन पे जाना है।
मेकिंग सेंस? यस। अब इसको भी हम क्या चाहते हैं भाई, फ्लेक्स हो जाओ, एक ही रो में आओ दोनों। ठीक है, और इसका मैं मिनिमम विड्थ इंक्रीज करके कुछ 7 कुछ ऐसा कर देते हैं। या फिर अभी फ़ोन के लिए से, फ़ोन के लिए हमने चेंज किया था, अभी कौन सी रेंज में लाई कर रहा है, तुम क्यों आ रहे हो? ठीक है, इतना कम क्यों हो रहा है? गुड। एक्सेल आई थिंक मीडियम में लाया कर रहा। अच्छा, बाय डिफॉल्ट हमने नहीं रखा है क्या कुछ? ठीक है, तो इसे कर दो ना। हाँ, है तो 90, 100%। ओके, आउटर वाले कंटेनर का हम देख लेते हैं कहाँ से कहाँ तक है। cause of this, so let's make it full. now इंसेंस, इसका हाइट हम कर देते हैं भाई स्क्रीन के बराबर हो जाए। ठीक है, नाउ मेकिंग सेंस, अरे बाप रे, इसका साइज इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, नाउ 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 व्हाट वी वांट, हाइट कुछ इतना। ठीक है, ओके, मेकिंग सेंस, और वी कैन मेक इट दिस। ओके ओके, बाप रे, किधर गया किधर गया किधर गया? हम क्या क्या चेंजेस करेंगे जरूर। ठीक है, अभी तो हटा दो इसे। कार्ड हमारा ऐसा, यहाँ स्क्रीन पे इतना दिखेगा, यहाँ पे इतना दिखेगा। 7, ठीक है, चलो ग्रीन कलर डालते हैं। ऐड ओवर, ये रेड कलर हम कहाँ पे लगाए हैं, यहाँ पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे गैप दे देते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो डेट एंड टाइम कुछ हम इस तरीके से डिस्प्ले करने वाले हैं यहाँ पे। एंड सपोज वी हैव सम टेक्स्ट, वी विल डिस्प्ले इन डिफरेंट मैनर। अभी हम क्या करते हैं, बटन लगा देते हैं। ठीक है, और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कमेंट कर दो डेट एंड टाइम। यहाँ पे हम क्या रखेंगे, बटन्स। बटन बना देते हैं, 2 बटन। लेट्स से डिलीट, लेट्स से एडिट। ओके, व्हाट टू डू व्हाट टू डू व्हाट टू डू, लेट्स से बैकग्राउंड, इसका एरिया देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, बटन्स से एडिंग 1 px2 since let's add some border working। ओके, इससे पहले तो हम इसको ही हटा देते हैं। पीजी रेड कुछ ऐसा। ठीक है, इसको हम कर देते हैं, चलो डिलीट तो ऐसा है, इसको हम क्या करें, एमरल्ड ग्रीन जैसा। बताओ क्या कलर करें इस पे, ग्रीन ग्रीन ठीक लग रहा है? हाँ बोलो। मैंने ब्लू हाँ भी चलो कर ब्लू दिया। कर देते हैं, स्काई वाला उठा। ओके, थोड़ा थोड़ा ठीक है, बाद में हम इसमें आइकन्स वगैरह फिट कर देंगे। विल मेक इट फ्लेक्स एंड लेट्स से कैप समथिंग समथिंग, और जस्टिफाई between like this, or we can go with justify around। I think usually justify around ऐसा कुछ बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसा। अभी के लिए हम हाइट हटाएं तो उसका ये स्ट्रेच हो जाएगा, ये हो जाएगा स्ट्रेच। तो हम क्या कर देते हैं, आइटम्स, आइटम्स स्टार्ट। ये भाई स्ट्रेच मत हो तुम लोग,
वरना फिर हाइट हम फिक्स करते घूमेंगे इसका। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन वाले एरिया को हम लोग थोड़ा हाइट दे देते हैं। कितना? इतना ठीक है, ज़्यादा हो गया। ठीक है, लेट्स चेक कितना एरिया है। ये इतना एरिया है। ओके, कैन वी गो विद शेडो मीडियम समथिंग? ठीक है, पैडिंग 3, ना मेकिंग सेंस। ठीक है, कुछ कुछ बटन बटन हमने बना लिए हैं। यहाँ पे होवर भी लगा दो कि भाई जब भी होवर होगा तो बैकग्राउंड रेड जो है वो हो जाएगा थोड़ा डार्क। सेम जो तुम्हारा एडिट वाला है वो हो जाएगा स्काई और डार्क, होवर कर देते हैं। ठीक है, मेकिंग सेंस। यहाँ पे हम थोड़ा फॉन्ट साइज कर देते हैं इनका बोल्ड, और यू कैन गो विद सेमी बोल्ड। डन डन डन। ठीक है, जो भी टेक्स्ट आएगा वो यहाँ पे दिखेगा। टाइम आ रहा है, डेट आ रहा है, टाइम आ रहा है। इफ यू वांट रिवर्स ऑर्डर को ऐसे कर दो। ठीक है ना, अब जब हम क्रिएट कर रहे थे टाइम और डेट भी मुझे दिखाना है। ठीक है, टाइम डेट भी हमें दिखाना है। और हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, ओवर स्क्रॉल वाई ऑटो। वाई एक्स पे जब भी ज़्यादा डेटा होगा स्क्रॉलेबल होना चाहिए। यूज ऑन बोर्ड, यूजर ऑन बोर्ड, नोट्स प्रोवाइडर था ना। थोड़ा सा और टेक्स्ट फिल करके देख लेते हैं। चलो देखते हैं यूआई कैसा है, या फट क्या यूआई हमारा। ठीक है, चलो यूआई अभी तो ऐसे आ रहा है। अब यहाँ पे जब भी हम क्रिएट करेंगे डेट और टाइम ऐसे निकालना है करंट मशीन से। ठीक है, सो हम कहाँ पे कर रहे थे, ऐड नोट करके। ऐड नोट्स, हाँ यहाँ पे डेट आ रहा है। डेट हमने डायरेक्टली रख दिया था। ठीक है, दैट इज नॉट गुड। हम डेट यहाँ से प्रॉपर निकालने वाले हैं, उसके बाद रखेंगे। और यहाँ पे हमें टाइम भी देना है। तो हम कंसोल पे आते हैं वापस से और ट्राई करते हैं करने का। चलो इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट कंसोल, और वी कैन डू वन मोर थिंग। जाते हैं यहाँ पे एडिटर स्लैश एडिटर। ओके, लेट्स ट्राई। यहाँ पे डेट काम करता है नहीं करता है। लेट डेट इक्वल्स टू न्यू डेट कंसोल डॉट लॉग डेट। ठीक है, डेट कुछ ऐसे आ रहा है, स्ट्रिंग में आ रहा है। हमें यहाँ से ये वाला पार्ट निकालना है और ये वाला पार्ट निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। कैसे स्प्लिट करने वाला हूं मैं से, टी के बेस पे, से कैपिटल टी। वर्किंग, नॉट वर्किंग। Oh, some error is generating, that's why. Split. What happened? चलो हटाओ अभी से। कहाँ, ये क्या दिखा रहा है, चाइल्ड की, पहले की लगा देते हैं इसको। इंस्पेक्ट कर लो। व्हाट, अच्छा खोला। बॉटम, ठीक है, गेट ऑल नोट्स। ऑल नोट्स को की चाहिए, ऐड करते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है, कुछ ऐसे डेट आ रहा है मेरे पास। डेट डॉट टू लोकल स्ट्रिंग हमने किया था, बट डायरेक्टली डेट क्यों आ रहा है, लाइन नंबर 15। अच्छा ठीक है, डेट आ गया। अब हमें टाइम निकालना है। टाइम का भी है क्या, चेक करते हैं। यस, टाइम का भी कंप्लीट स्ट्रिंग है। यहाँ पे इसे उठाओ और हम कहाँ पे रखने वाले हैं इसे, ये टाइम का है।
ये आ जाएगा टाइम, डेट वाला है, डेट वाला आ जाएगा यहाँ पे। चेक कर लेते हैं एक और बार ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। डेट सेव करो, ठीक है परफेक्ट। चलो देख लेते हैं, इंसर्ट हुआ, यहाँ पे अब आना चाहिए डेटा, डेट आ गया और टाइम भी आ चुका है। ओके लेट्स गो टू दैट पार्ट। विजिट, अच्छा स्क्रॉलेबल नहीं है, अभी हमने चेंज किया था इसे। गेट ऑल नोट्स, ये वाला कंटेनर, कल से वही देखो, ओवरफ्लो स्क्रॉल ऑटो, ठीक है। हाँ टाइम आ रहा है, पर हम रिस्टार्ट कर लेते हैं इसे क्योंकि सेव नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डेट टाइम आ रहा है, कल से न्यू नोट क्रिएट, अभी का टाइम आ गया, अभी का डेट आ गया, वर्किंग मेकिंग सेंस। ओके स्क्रॉलेबल नहीं है, भाई इसका भी हाइट, अच्छा स्क्रीन सेट है 96 करें तो ठीक है। अभी के लिए मैं ऐसे इमेजिन कर लेता हूँ, लेटर यू कैन गो फॉर स्क्रीन और इसको फॉर VH ओनली, ठीक है। न्यू वाला हुआ, अब हमें डिलीट करना है, ठीक है। सो हमें क्या करना है, एक फंक्शन बना लेते हैं पहले। फंक्शन फंक्शन कहाँ से बनेगा, कहाँ पे होगा ये, जहाँ पे हमारे नोट्स डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। नोट्स वाला हमने कहाँ पे बनाया है, कंपोनेंट नोट्स वाले, गेट ऑल नोट्स, ठीक है। इंस्पेक्ट कर लेते हैं कंसोल, ये हमें वार्निंग आ रहा है यहाँ की वजह से हमने की नहीं लगाया है, की लगा देते हैं। अभी के लिए यूनिक रखने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका डेट, सॉरी नोट डॉट डेट प्लस नोट डॉट टाइम, ठीक है। चेक करते हैं, इट शुड बी रिजॉल्व क्योंकि डेट और टाइम सबका अलग ही होने वाला है। ये पार्ट रिजॉल्व हुआ हमारा। नो 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 नो, डिलीट वाला पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे बनाते हैं बटन, बटन बना चुके हैं। ओके लेट्स क्रिएट अ फंक्शन, const handle delete equals to something something, ठीक है। यहाँ पे से कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे हम आईडी रखेंगे जो हमें यहाँ से रिसीव हो रहा होगा। इस हैंडलर को हम लगा देंगे यहाँ पे ऑन क्लिक, क्योंकि फंक्शन है डायरेक्टली लिखूंगा तो इमीडिएटली कॉल हो जाएगा। उसे हैंडल डिलीट और यहाँ पे से कॉल करेंगे, क्या पास करना है, नोट डॉट आईडी, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। यूआई हमें ठीक करना होगा और अच्छे से। फ्लेक्स, ठीक है। 101 दिखा रहा है, हम यहाँ पे रैंडमली और कुछ ऐड करते हैं, क्रिएट क्रिएट। अब इसके बटन पे क्लिक करेंगे, अलग आईडी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, अलग आईडी आ रहा है। अभी हमने क्या करा है, मैथ डॉट रैंडम से जुगाड़ किया है, ठीक है। अभी सारा नंबर हमें यूनिक ही मिलेगा, ठीक है। आईडी आ गया, आईडी के बेस पे सर्च करना है और डिलीट कर देना है। तो हम चेक कर लेते हैं यही फंक्शन में लिख के, if I console.log, let's say new ARR equals to notes notes notes
डॉट फिल्टर, जो भी नोट आ रहा है, नोट डॉट आईडी बराबर नहीं होना चाहिए किसके, जो भी मुझे आईडी आए, क्योंकि मुझे डिलीट करना है। और हम चेक कर लेंगे कि जो नया एरे बन रहा है उसमें क्या मिल रहा है मुझे। ओके, फिर मैंने डिलीट पे क्लिक किया, मुझे 2 मिल रहे हैं, 3 थे पहले, 2 मिल रहे हैं। देखो हेलो है और इसमें कुछ ऐसा कुछ हम लिखे थे वो नहीं है, और SDYH कुछ ऐसे करके। अब ये रेंडर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट अपडेट नहीं किया है मैंने। ठीक है, सेम ऐसे करके मैं इसको डिलीट करूंगा। डिलीट हुआ क्या, DSU समथिंग समथिंग आ गया, क्योंकि स्टेट अपडेट नहीं हुआ। ठीक है, सो स्टेट को हम कर देते हैं अपडेट। कैसे, स्टेट कहां से आ रहा है मुझे, यहां से मिल रहा है। हेयर I will call set notes that this will be your latest note data। अब क्या होगा, वैल्यू चेंज होगा और स्क्रीन रीलोड हो जाएगा, मतलब कंपोनेंट अपडेट हो जाएगा। डिलीट पे क्लिक किया, उड़ गया। कौन सा डिलीट किया हमने, इसका 101 था, इसको डिलीट किया, ये भी गया, इसको डिलीट किया, ये भी गया। ठीक है, अब हम एक कंडीशन लगा देते हैं। अगर यहां पे आइटरेट करते टाइम कुछ डेटा ही नहीं है, तो हम क्या दिखाएंगे, नोट्स नॉट अवेलेबल। ठीक है, क्या दिखाएंगे, नोट्स नॉट अवेलेबल। इसके लिए हम सिंपल सा एक रेंडरिंग अलग से ही कर देते हैं, ज्यादा मैसअप नहीं करेंगे। विल से नोट्स, ये नोट कहां से, स्टोर से आ रहा है मेरे, डॉट लेंथ इक्वल्स टू 0। अगर नोट्स डॉट लेंथ 0 है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, ये नीचे वाला यूआई पूरा, बट इसमें से आइटरेट वाला मैं हटाने वाला हूं, क्योंकि जरूरत नहीं है मुझे, ऊपर दिखाने वाला पार्ट दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे, से div नोट्स नॉट अवेलेबल को हम कर देते हैं। देखो भाई, फॉन्ट होना चाहिए तुम्हारा सेमी बोल्ड, टेक्स्ट का साइज होना चाहिए somewhat 3 XL, and your this text, it should be like this। okay, let's try। अभी क्या दिखा रहा है, नोट्स नॉट अवेलेबल। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगा, अब नोट्स का लेंथ हो जाएगा ज्यादा, ये वाला पार्ट हटके नीचे वाला पार्ट दिखने लगेगा। समझ आया, बोलो। सिंपल कंडीशनल रेंडरिंग। अगर नोट्स का लेंथ 0 है, मीन्स कोई भी नोट्स नहीं है, तो सिंपल सा ये वाला टेक्स्ट दिखाओ, एल्स ये वाला दिखाओ, ये तो चलना ही चलना है। ठीक है, क्लियर है अभी तक, बोलो। हाँ, clear। ओके, ठीक है, सो यहाँ पे हमने फंक्शन रख दिया है। अब क्या करना है ना, व्हाट टू डू। चलो, ये वाला पार्ट हो गया, ये भी हो गया। अब हमें करना है अपडेट। सिमिलर ऐसा ही काम है, सिमिलर ऐसा ही है, बस वहां पे डेटा अपडेट कर देना है। और सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चंस हमने किए थे। ठीक है, तो सपोज सेम हम यहाँ पे भी थोड़ा बना लेते हैं। कैसे ट्रैक करेंगे, आईडी के बेस पे ही करेंगे। ट्रैक आईडी के बेस पे करना है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईडी सबसे अलग है, जितने भी आगे नोट्स बनने वाले हैं सबका यूनिक होगा। हैंडलर अपडेट का वैसे ही लगाना है जैसे हमने डिलीट का लगाया है। अप्रोच क्या रहेगा, देखो यहाँ पे सिंपल डिलीट नहीं करना है। व्हाट टू डू, फर्स्ट पहले मेथड बना लो हैंडल अपडेट करके। ठीक है, हैंडल अपडेट करके हम बटन बना लेते हैं ना। क्या चाहिए मुझे इसमें, सेम आईडी चाहिए जिसको मुझे एडिट करना है। फंक्शन हैंडल अपडेट,
So in update, same thing. What we need ID. We are expecting कि यूजर हमें ID पास करके दे यहाँ पे. अब यहाँ पे लिखना है लॉजिक. ठीक है. अब कैसे करना है? वेरी सिंपल. हम क्या कर सकते हैं? And I can say let new array equals to something something. और जो भी न्यू एरे बनेगा उसको मैं क्या कर दूंगा? सेट नोट्स एज न्यू एरे. हाँ, लॉजिक क्या होगा चेक कर लेते हैं. देखो, अगर मैंने आईडी के बेस से फिल्टर किया तब तो मिलेगा ही नहीं. ठीक है, मुझे क्या करना है? जो पहले से एक एरे दिया गया है उसको मॉडिफाई करना है, उसके बाद एक नया एरे बनाना है. ऐसा कोई मेथड है जो स्पेसिफिक इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? मैप, रिड्यूस, फिल्टर, ऐसा कुछ? बोलो. देखो करना क्या है हमें. इफ नोट डॉट id इक्वल्स टू id, जो भी मुझे id मिला है, इस मोमेंट पे वो ऑब्जेक्ट होगा जिसका आईडी मैच कर रहा है. अगर मैच कर रहा है तो मैं क्या चेंज करना है? टाइटल. नोट डॉट टाइटल इक्वल्स टू टाइटल. ये वाला टाइटल कहां से आएगा? मैं फंक्शन से मंगा रहा हूँ. नोट डॉट डिस्क्रिप्शन. आई थिंक मंगाने का जरूरत नहीं है इसे, क्योंकि चेंज कर रहे हैं, ओवरराइट कर देंगे. डिस्क्रिप्शन इज इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन. अब इस मोमेंट पे ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा मॉडिफाई. हम क्या करेंगे? रिटर्न नोट. ठीक है, ये लॉजिक क्या कर रहा है? उस नोट को ढूंढो जिसका आईडी मैच कर रहा है, उसके ऑब्जेक्ट में चेंजेस कर दो. डॉट लगा के क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है उसे हम अपडेट कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद जो अपडेटेड वाला है वो हो जाएगा रिटर्न. और कहां पे मिलेगा? ये मुझे क्या रिटर्न कर रहा होगा? एक न्यू एरे. सो न्यू एरे में सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट का डेटा अपडेट होगा जिसका आईडी मैच कर रहा है. ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन कहां से मिलेगा मुझे? ये हमें देखना होगा. ठीक है, इसका भी हम फीचर बनाएंगे कि एक हम सेपरेट ऐसा कुछ फॉर्म बनाए जहां पे आएगा टाइटल और डिस्क्रिप्शन चेंज करने का ऑप्शन. फिर हम इस बटन पे क्लिक करेंगे अपडेट, तो अपडेट हो जाएगा. पॉप करके हाँ, बना एक लेंगे. पॉपअप बना लेंगे. बना हम कुछ भी लेंगे, ये समझो. जो बोलोगे वो बनेगा. बस अभी ये समझो, फ्लो समझ आ रहा है? और देखो क्रड वाला, ये हाँ. सिर्फ वही 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए थे वहीं से लग रहे होंगे और वहीं से काम हो जाएगा. याद है ऑब्जेक्ट के? बस 4 क्वेश्चन यही थे कि भाई डिलीट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है, रीड कैसे करना है और डिलीट कैसे करना है. ठीक है, सो ये वाला लॉजिक किसके अंदर जाएगा? फंक्शन के अंदर जाएगा. जैसे ये ऑब्जेक्ट न्यू एरे रेडी होगा मेरा, हम इसको कहां पे पास कर देंगे? सेट नोट्स वाले में. सेट नोट्स जैसे ही स्टेट अपडेट करेगा, कंपोनेंट क्या हो जाएगा? रीरेंडर, और नया डेटा डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा. अब यहाँ पे चैलेंज क्या है कि भाई ये जो कार्ड है मेरा, इस पे मैंने अपडेट पे किया क्लिक, फंक्शन कॉल हुआ, दैट्स ओके, बट मुझे इनपुट फील्ड चाहिए जहां पे मैं कुछ लिख सकूं.